आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोर्स पे। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने आए हैं आपसे, जिससे जो अभी बहुत न्यूज़ मीडिया में बना हुआ है और इससे बहुत बड़े बड़े क्लेम भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं दो न्यूज़ पे बात करने आया हूँ आपसे। ठीक है, और कुछ लोग ये ना सोचने लगे कि ये कोई पॉडकास्ट चैनल तो नहीं बनने वाला। नहीं, ये पॉडकास्ट चैनल नहीं बनने वाला। ये चैनल वही काम करेगा जिससे आपका मानसिक विकास निश्चित हो सके। बहुत लोगों का मानसिक विकास निश्चित इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ों में अटक जाते हैं जिसके कारण वो ये चीज नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या सही है और क्या गलत है। जो हमें दिखाया जाता है या जिसका हम अनुपालन करते हैं, अगर वो कुछ बोलता भी है तो हम उस चीज को ही सही मान लेते हैं और बाकी सभी के तर्क को हम गलत मान लेते हैं। और ये हमें नहीं करना चाहिए। हम भारत के सुदृढ़ नागरिक हैं और हमें सोचने विचारने का पूरा हक है कि अगर किसी दूसरे ने तर्क दिया हो, चाहे उसके हम डाई हार्ड फैन क्यों ना हो, बहुत लोग होते हैं ना आजकल डाई हार्ड फैन, तो उस पर हम विचार करना या तर्क संगत बातें करना, उस पर हम खड़े उतरे। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूज की हम बात करते हैं आज। वो पहला न्यूज ये है कि हमारे पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उसने एक अलग ही, मतलब कह सकते हैं ना कि एक अलग ही क्लेम कर दिया। उसने क्लेम क्या किया कि पाकिस्तान क्लेम रियल इंडिया, मतलब पाकिस्तान अपने आप को रियल इंडिया कहलाना चाहता है। और वो क्यों ये इस चीज को क्लेम कर रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। पाकिस्तान आज से नहीं, पुराने जमाने जब से जिन्ना थे ना, तब से ये बात जिन्ना ने भी पॉइंट आउट किया था कि आप जो यूज कर रहे हो ना इंडिया, वो आप यूज मत करो। आप हिंदुस्तान वर्ड यूज करो अपने लिए, इंडिया मत यूज करो। क्योंकि अगर आप इंडिया इंडस रिवर को देखते हुए क्लेम करते हो तो मैक्सिमम जो इंडस का पार्ट है वो पाकिस्तान में है। तो इस हिसाब से हम इंडिया है। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं। ठीक, बट भारत इंडिया है, इसकी परिकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट 1 के आर्टिकल नंबर 1 से मिलता है, जहां पे आर्टिकल नंबर 1 में जो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इससे साफ साफ अक्षर से पता चलता है कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। ठीक है, मतलब अब बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन हो गया, या तो बहुत सारे लोग ये परिकल्पना कर रहे हैं कि जो अभी आने वाला जो ये अभी सेशन है, ये 18 तारीख से शुरू हो रहा है, उस सेशन में यही रेजोल्यूशन पास होगा कि इंडिया को रिनेम किया जाएगा भारत से। अरे भाई साहब, इंडिया को रिनेम नहीं किया जाएगा भारत से, वो क्लियर हो चुका है। आप जिस चीज पे विश्वास कर रहे हो ना, वो चीज जो आपको दिखा रहे हैं वो लोग, आप उस पर जो विश्वास कर रहे हो वो करो, वो मैटर नहीं है। बट आप तर्क संगत चीजों पे भी तो बातें करो। हमारा पूरे विश्व को पता है कि इंडिया क्या है। अगर हमने, देखिए, लोग जानते हैं कि इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, विश्व गुरु है, वहाँ का जो स्लोगन है वो वसुधैव कुटुंबकम है, सभी कोई जानता है। और हम एकदम से इंडिया से भारत में पहुंच जाएंगे नाम को लेकर, तो ये हमारे लिए एक हो जाएगा कि हमें फिर उसकी परिभाषा लोगों को देनी पड़ेगी कि हम भारत है। ठीक है, तो हाँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको
कह रहा है कि भाई इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही इंडिया है, तो हम उसमें फेरबदल क्यों करें? और हमें क्या मतलब है फेरबदल करने का? ठीक है, अब चाहे वो इंडिया लिखा रहे चाहे वो भारत लिखा रहे, बात हमारे देश की ही हो रही है। और ये भाई साहब ये तो चाहते हैं, ये क्या नाम है आपके, ये हमारे पड़ोसी, ये छोड़े तब हम इसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन उनके अडॉप्ट करने से ही बन में क्या जाता है कि आप अपने सदन में बैठे 10 लोगों को लेकर, ठीक है, और 10 लोगों को लेकर बैठे और वो सदन भाई सेशन कर दिया कि नहीं आप तो रियल इंडिया है। भाई साहब वो विश्व स्तर पे आपको बताना पड़ेगा कि विश्व आपके चीजों को माने कि आप इंडिया हो, तो ही ना आप इंडिया होगे। आप खड़े होके अपने सदन में अपने आप को पास करवा लोगे और विश्व आपको मानने से इनकार कर दे, तो आप वैसे भी आपकी उनकी बातों को कोई लेता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअली बातें होती है वो 10, 5, 15 में ही हो जाती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल के लिए वहाँ पढ़ाई होनी भी ज़रूरी है। और साथ लिटरेसी रेट की बात की जाए वहाँ पे, तो लिटरेसी रेट बस चुनिंदे लोगों के अंदर ही है। बाकी जितनी जनता है सब उतना पढ़ लिया उन्होंने कि उन्होंने आज तक स्कूल ही नहीं देखा, किताबों की तरफ दर्शन नहीं किया, तो वो इंटेलेक्चुअली की बातें तो करेंगे नहीं। उन्हें जो उधर के सामने से बोला जाता है वो सब उन्हें सही लगता है, आज बाकी कुछ भी अपने मन से तर्क संगत की तो बातें छोड़िए, हमारे बराबरी ही नहीं है, ठीक है। वो तो कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका इंडिया वर्ड, वो इंडिया ही है, वो भारत भी, ये दोनों हमारे देश के नाम है। अब आप इनको कुछ भी करके पुकारिए, दोनों हमारा भारत है, दोनों हमारा ही नाम है, एक ही देश का नाम है यार, इंडिया और भारत। इंडिया दैट इज भारत, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला तो आप भी मानिए। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि ये रेजोल्यूशन पास होगा और नाम चेंज होगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। बट हम सबको ये बताना चाहते हैं आने वाले दिनों में कि भाई जो इंडिया है उसे भारत भी आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेजोल्यूशन पास होने वाला है, ये मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए। कुछ लोग बहुत सारे चला रहे हैं ऐसे, तो वो तो भाई अपना प्रोपेगेंडा को तर्क संगत बनाना चाहते हैं, तो विश्वास मत कीजिए। और आप अपनी इस मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कीजिए कि ऐसी बातें जो हो रही है वो क्यों की जा रही है, ठीक है। चलिए, पहला न्यूज़ तो मैंने जो भी था आपको क्लियर कर दिया और इसके बारे में जानकारी भी दे दी कि ये कहाँ से निकल कर आया है, इंडिया दैट इज भारत, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो न्यूज़ है, ये बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना भद्दा न्यूज़ है। वो तो मैं अभी काम कर रहा था आदित्य L1 के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के उसके टॉपिक्स के बारे में अभी सर्च कर रहा था, बहुत सारे चीज़ों को निकाल रहा था कि सारे पॉइंट के बारे में। तब तक कि मैंने न्यूज़ मेरे कानों में पड़ा और इस न्यूज़ को मैंने अच्छे से खंगाला और इस न्यूज़ से मुझे एक चीज़ मिला, सनातन। यही वर्ड जो एक इतना बड़ा वर्ड है, अगर मैं इस आपके सामने अगर बोलना स्टार्ट करूँ तो मैं 1.5-2 घंटे इस वर्ड के ऊपर बातें कर सकता हूँ, इतना बड़ा वर्ड है। और खाली मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर, सोचिए धर्म कितना बड़ा होगा फिर। और लेकिन आपको मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा। यहाँ पे एक कोई तमिलनाडु के सीएम के लड़के हैं, स्टालिन साहब के लड़के, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने एक बातें कही और ये बातें थी कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, जिस तरीके से हम डेंगू मलेरिया को ख़त्म करें उस तरीके से हमें इससे भी ख़त्म कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले सभी लोगों को इतिहास में ले चलना चाहता हूँ। इतिहास में एक राजा था महापद्मनाभ, ठीक है, धनानंद का पिताजी, और वही धनानंद जिसके समय में सिकंदर भारत आया था।
और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें सारी जानकारी दिया मैंने। ये महापद्मनाभ अपने आपको सर्व छत्रांतक बोलता था। सर्व छत्रांतक का मतलब क्या होता है कि समूल क्षत्रियों का नाश करना। और इतना भयंकर क्षत्रियों का नाश किया इसने, इतना भयंकर क्षत्रियों का नाश किया कि खुद ही का नाश हो गया इसका, खुद का ही नाश हो गया। खुद का भी नाश हुआ, बेटे का भी नाश हुआ, सबका। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बेटे को भी मार दिया। इतना, अरे भाई, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप किसी भी चीज का समूल नाश कर सकते हो। इतने बड़े नहीं हो आप। इतिहास पढ़िए। आप नहीं इतिहास पढ़ सकते हो तो जीएस ज्ञान कोश पे कनेक्ट होइए। फ्री में आपको इतना ज्ञान दे देंगे ना कि आपको ये सब बोलते वक्त कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। आप वही बोलोगे जो आप, जिसके ऊपर बातें की जा सकती है। यहाँ पे इतने अवेयर भारत के अंदर, इतने अवेयर इंडिया के अंदर हम ये सब बातें कर रहे हैं। और मुझे ये सुन के बहुत अजीब सा महसूस हुआ। और देखिए, सनातन धर्म जो है एक्चुअल में वो है क्या, सब इस पे बात करते हैं। बस कुछ देर में आपका लेना चाहूँगा। प्लीज़ ये वीडियो देखिए और सभी दोस्तों के पास पहुँचाइए जो ये उल्टा फुल्टा चीज़ें सोचते हैं इस धर्म के बारे में, उनको। ठीक है, देखिए, उसके बाद उन्होंने एक बात बोला था उस चीज़ के ऊपर कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आर्टिकल नंबर 90 सब ठोक देते हैं। आर्टिकल नंबर 90 ये पता है क्या करते हैं, पहले ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है, और उस गलती को काउंटर करने के लिए जब ये गलती कर लेते हैं, कोई भी जितने भी बैठे हुए ना, ये सभी कोई गलती कर लेते हैं पहले, फिर अपने जो ये सब आसपास के लोग होते हैं ना, उनसे बोलते हैं कि एक बात बताओ, मैंने तो गलती कर दिया, अब मुझे जो उल्टी करना था वो मैंने उल्टी कर दिया, अब ये बताओ ये उल्टी साफ कैसे करें हम। कुछ काउंटर करने का तरीका है। तो बगल से 4-5 होते हैं ना, वो पीछे से बोलते हैं भैया यूजिंग आर्टिकल नंबर 19। तो फिर वो बोलते ओ माय गॉड यस यूजिंग आर्टिकल नंबर 19। और फिर होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी मन करे कुछ भी बोल दे। अरे भाई, कुछ मन करे कुछ भी बोल दे। आर्टिकल 19 जो है उसके क्लॉज पढ़िए आप, ठीक है, क्लॉज पढ़िए कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। ठीक, ये आर्टिकल 19 को उपयोग करके मतलब कितनों ने क्या क्या बोला ना, मतलब क्या, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। चलिए ये अलग मैटर है, उनका मैटर है, वो खुद देखेंगे। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। चलिए मैं एक बातें कहना चाहता हूँ सनातन धर्म के बारे में। ठीक है, सनातन धर्म क्या है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस थोड़ी देर में आपको सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँगा। सनातन धर्म क्या है समझने की कोशिश करें। धर्म हम ये होता है कि जो दो चीज़ हम धारण कर ले दैट इज धर्म। जो चीज़ हम धारण करने योग्य हो वो धर्म। ठीक है, हम इस दुनिया में हर इंसान या जो जन्म लेने वाला है या जो जन्म ले चुका है, हम आप सब कोई बेचैन है ना, बेचैन। देखिए, हर इंसान के अंदर बेचैनी है, डर है, लालच है, हर इंसान के अंदर। हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। तो इन सारे चीज को हम एक केंद्रित करते हैं और इन सब चीजों को केंद्रित करके एक इनका नाम दे देते हैं, उसे कहते हैं बंधन। ठीक है, और जब हम इस बंधन से अपने आप को मुक्त करते हैं, वो है सनातन धर्म। एक्चुअल में ये है सनातन धर्म कि बंधन से मुक्ति प्रदान करना ही है सनातन धर्म। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। और लोग
इतना छोटा था, बोलते खत्म कर देंगे क्या। आप मान्यताओं से मुक्ति पाना, किसी को अपने अंदर के जो मान्यताएं है, जो उनकी बेचैनी है, जो उनका लालच है, जो उनका डर है, उसको खत्म करने को आप खत्म कर सकते हो? नहीं खत्म कर सकते हो। अगर आप डरे हुए हो और आपके अंदर निर्भीकता आना चाहता है, आप निर्भीक बनना चाहते हो, तो ये है सनातन धर्म। आपकी ज़िंदगी में पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, आपकी ज़िंदगी अंधेरे अंधेरे में है, आप उसमें एक प्रकाश की किरण लाना है सनातन धर्म। आत्मज्ञान की इच्छा को प्रस्तुत करना ही है सनातन धर्म। और जिसके अंदर मुक्ति की चाहत है इन सारे बंधनों से, वो है सनातन धर्म। अपने अंदर से अज्ञान को हटाना, शांत रहना, ये सब कुछ है सनातन धर्म। आपने बहुत सारे मंदिर में देखा होगा, इस्कॉन अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि मैंने अडॉप्ट किया है सनातन धर्म। उसका मतलब ये क्या है कि वो धर्म, वो क्या हिंदू है या कि हमारे रिलीजन के जो कलेवा बांधते हैं, जो भगवान जी को मानते हैं, यही वो नहीं, वो कहीं और के भी हो सकते हैं। बट उन्होंने ये सब बंधन से अपने आप को, अपने अंदर की आत्मा को मुक्त कर लिया है। एक्चुअल में वही है सनातन धर्म। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग इसमें उब जाओगे, बट जो चीज़ मेन है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है। आप जिस चीज़ को मानते हो ना सनातन धर्म, वो कुछ भी नहीं है। आप यही बात जाके चैट जीपीटी से पूछो कि व्हाट इज सनातन धर्म, वो कुछ भी आंसर दे देगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा एल्गोरिदम फिक्स हो गया है जो आज की चीज़ों को लेकर बातें करता है। आज जिस चीज़ को आप लेकर सनातन धर्म को पब्लिश कर रहे हो, वो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है आपको। लेकिन एक्चुअल में ये है सनातन धर्म कि अपने बंधनों को, अपने अंदर की मान्यताओं को, अपने अंदर की डर को, अपने अंदर के अज्ञान को, अपने अंदर को अंधेरों को अपने अंदर से हटा देना, यानी अपने आत्मा को इन सब के द्वारा मुक्त कर लेना ही एक्चुअल में सनातन धर्म है। और इस चीज़ का कभी इंसान के अंदर से अगर कोई आदमी इंसान ये सब चीज़ को हटाना चाहता है तो इस सब को आप समूल नाश नहीं कर सकते हो। ये कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। ये क्रिश्चियन भी बन सकता है, पारसी भी बन सकता है, इस्लामिक भी बनता है, तो कोई भी ये चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। आप कितने डेंगू मलेरिया को खत्म करोगे जी? कितने को खत्म करोगे? किसी भी इंसान का समूल नाश निश्चित आप नहीं कर सकते हो। वो भी ऐसे चीज़ों का, सनातन धर्म का नाश करना कठिन है। मैंने जो परिभाषा आपको बताया, अब आप खुद अपने दिमाग से सोचिएगा, क्या है इनका समूल नाश करना मुमकिन है? अगर है मुमकिन तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये मुमकिन है, अगर आप कर सकते हो इसका समूल नाश, तो आप बताइएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर और बातें करूँगा आपसे। और नहीं मुमकिन है तो अपने भाई की ये वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइएगा जिन लोगों के अंदर ये चीज़ फंसा हुआ है कि वो कर क्या रहे हैं, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो चलिए, ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आप बने रहे जीएस ज्ञान कोश पे, और आने वाले दिन में इससे भी बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और मैं काम करवा देते L1 के वीडियोस के ऊपर। मैं जल्दी आदित्य L1 की सारी जानकारी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।